जो आपके साथ है। जी जी, भगवान ही है। फिर और आप कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है, गुस्सा आता है। किस पे? मतलब भगवान आपकी बात मानने लग जाएं, आपका सोचा पूरा करें तो आप ईश्वर को मानोगे, और यदि ईश्वर आपकी बात नहीं माने, ना आपके काम बने, तो आपको लगेगा कि भगवान नहीं है। जी जी। पांडवों को भी अपना राज्य छिन गया उनका राज्य, जी और 12 साल का वनवास हुआ कि नहीं? जी। उस 12 साल के वनवास में भी उन्होंने ये विश्वास रखा कि भगवान हमारे साथ हैं, जी और अंत में भगवान ने उनका साथ दिया कि नहीं? जी जी। थोड़ा आपको भी तो सब्र रखना पड़ेगा। जी जी जी। आप, हो सकता है आपकी भी गलती हो, जी। आपकी गलती नहीं हो सकती? नहीं नहीं, हो सकती है। फिर जी। तो हर जगह हम ईश्वर को ही गलत क्यों कहें? सही है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आप भगवान की जगह होते तो क्या सबको खुश आप कर पाते? नहीं, बोलो। नहीं कर पाते। सारे लोगों की अलग अलग सोच है, जी अलग अलग डिमांड है। आप भगवान की जगह बैठ के देखिए कि सबकी डिमांड, सबकी कामनाएं आप कैसे पूरी करेंगे? सही बात तो आप बताओ, अब के भगवान है कि नहीं? है। कैसे विश्वास के है? अब आपने समझाया तो मुझे समझ आया, है भगवान है। अभी तक नहीं समझ थी? नहीं, अभी तक। अब मेरे को लग रहा है वाकई सही बात है। जी। देखो, भगवान ना होते तो समय पर सूर्योदय, सूर्यास्त, समय से मौसम कैसे बदलते? जी आम के पेड़ पर आम ही क्यों लगता? कोई तो है आपका, यदि आंखें सही काम कर रही हैं, आपके कान सही काम कर रहे हैं, मतलब कोई है। माँ के पेट में आप तैयार होते हैं, बच्चा कहाँ तैयार होता है? माँ के पेट में। तो कोई तो होगा ना पेट में जो उसे तैयार कर रहा है। जी जी सही जगह आंख लगा रहा है, जी। सही जगह पांव लगा रहा। कोई ना होता तो आंख कहीं की कहीं लग जाती, जी जी। कहीं के कहीं पांव लग जाते। सही है। फिर कोई है। जी। आपने जो शर्ट पहनी है, इसे किसी ने बनाया होगा तब ना बनी कि अपने से बन गई? जी जी। बोलो, सही बात है। क्या किसी ने बनाया कि अपने से बन गई? नहीं नहीं, किसी ने बनाया है। बिना बनाए जब आपकी शर्ट नहीं बन सकती तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा? जी जी जी। कोई तो होगा ना इसे बनाने वाला। जी जी। और जिसने ये पूरा प्रपंच, सृष्टि, संसार बनाया, हम लोगों ने पल भर में कह दिया कि नहीं जी ईश्वर तो है ही नहीं। कितना आसान है कह देना, जी और कितना कठिन है उस ईश्वर को कण कण में महसूस करना। जी जी। आप के पास जो देखने की ताकत है वो आपकी नहीं है, जी। भगवान ही आपको वो ताकत दिए हैं देखने की। वो ताकत ना दें तो आपकी आंखें होंगी पर आप देख ना पाओगे। सही है। सही। फिर भी लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो ये क्यों हो? लोग कहते हैं कि भगवान होते तो कोई भूखा क्यों सोता, कोई गरीब क्यों होता? अरे भाई, भगवान ने आपको अक्ल दी, समझ दी, पाँव दिए, हाथ दे दिए। अब तुम भूखे मर रहे हो तो तुम कमा के खाते क्यों नहीं हो? भगवान ने सब कुछ दे दिया, माँ बाप ने पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया, अब भी बच्चा कुछ ना कमाए तो इसमें माँ बाप की गलती है? जी जी। भाई आपको हाथ पांव दिया, कमा के खा लो ना भाई। जी जी। हर चीज का आरोप भगवान पर क्यों? सही है। कुछ चीजों के दोषी तो आप भी होंगे ना? हाँ हाँ। बोलो हाँ। हाँ। क्या समझ में आया? सही है। क्या? पहले मैं नहीं मानता था, पर यहाँ आके मुझे लगा कि आपने सही कहा। क्या सही कहा हमने? कि भगवान है जो इस संसार को चला रहे हैं। तो अब कभी ना कहोगे ना? अब कभी नहीं कहेंगे क्या नहीं कहोगे? कि भगवान नहीं है। क्या कहोगे? भगवान है, ठीक, और वही ये संसार चला रहे हैं। ठीक। और थोड़ा बहुत दुख आया करे, घबराया ना करो। जी जी जी। सबका भला करते रहो जी और कभी घबराया ना करो। जी जी। ये दास अनिरुद्ध 300 वृद्ध माओं की सेवा करता है, 30,000 लोग भरपेट यहाँ भोजन करते हैं, जी 150 बच्चे पढ़ते हैं। फिर भी कुछ लोग हमारे पुतले जलाते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, हम तो परेशान नहीं होते। हमें तो लगता कि भगवान यदि सम्मान दिला रहे हैं भगवान, तो कभी अपमान दिलाएं तो परेशान क्यों होते हो? सही है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जब ईश्वर सम्मान दिलाते हैं अच्छा लगता है, और कभी अपमान दिलाते हैं तो लोग परेशान हो जाते जी हैं। जी। यदि सम्मान उनका प्रसाद है तो अपमान भी उन्हीं का प्रसाद है, ग्रहण करो दोनों। जी जी। परेशान ना हो, विचलित ना होइए। जी जी।
दोनों में ईश्वर की कृपा मानिए, दोनों कृपा है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब ईश्वर के हाथ का है। जी जी हर समय ईश्वर की कृपा का अनुभव करना चाहिए। वही है इस संसार को चलाने वाले, उन्हीं का ध्यान करिए, काम जी। करते हुए नाम जपिए। हम सबको मर के एक दिन वहीं जाना है। जी जी। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। अब यहाँ इनको राधे राधे महाराज जी। जी मैं बाय प्रोफेशन एक एक्टर हूँ एक्टर हैं। जी। मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, 30 क्या? फिल्मों में काम किया। जैसे आपने फिल्म विकी डोनर, एक था टाइगर, बेशरम, क्वीन, कियन का, फ्राइडे, एक तो लड़की इनमें का। क्या रोल था आपका? किसी में चाची का, किसी में भाभी का, किसी में माँ का, किसी में पड़ोसन का। जैसे सलमान खान के साथ मैंने पड़ोसन का रोल किया है, रणबीर कपूर के साथ पड़ोसन का रोल किया है, सोनम कपूर की मामी का रोल किया है। मतलब सलमान की पड़ोसन आप ही हैं? और मतलब पड़ोसन मामी का हूँ, मतलब पड़ोसन तो हूँ और छेड़ भी रही हूँ उसको उसमें कि वो मुझे देख क्यों नहीं रहा। हाँ। तो मेरा प्रश्न कहूँ या हेल्प कहूँ कि मुझे आपसे हेल्प चाहिए, प्रश्न कम हेल्प ज़्यादा है। बताइए। कि मैं जैसे अपने प्रोफेशन के हिसाब से रील्स बनाती हूँ या अपना एक्टिंग के जो वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं सभ्य कपड़ों में या सभ्य शब्दों में बनाती हूँ। लेकिन मेरे ही जो को एक्टर्स हैं या और भी जो महिलाएं हैं वो सभ्य कपड़े नहीं पहनती हैं, सभ्य शब्दों में नहीं बनाती हैं। उनको हमारी ही जनता इतना प्रोत्साहित करती हैं कि आप अच्छा लाइक करती हैं, मतलब शेयर करती हैं। तो मैं जब मैं बनाती हूँ मुझे उतना लाइक शेयर नहीं मिलता, तो मुझे बहुत मुश्किल लगती है और बुरा लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, आपसे हेल्प चाहिए मुझे। ऐसा है कि देखो, लाइक और शेयर के लिए ये थोड़ी कि निर्वस्त्र होके नाचने लग जी जाएं। यही जो नाच रही हैं उन्हें नाचने दो। जी जी लेकिन आप अपनी मर्यादा, आप सही हैं, अपनी मर्यादा में रहती हैं। आपको जितना प्यार मिल रहा है उतना बहुत है, और आप साथ में अपना कुछ कार्य करते जी, रहिए, जी। इसके भरोसे ना रहिए। जी जी। तो मैं दुनिया में कुछ लोग हैं ऐसे जो गलत चीज देखना चाहते हैं, तो ठीक है, पर आप उनको गलत चीज देखना है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी खुशी के लिए हम गलत हो जाए। ऐसा नहीं। तो मैं चाहती हूँ आप सबको एक बार मेरा बारे में बताएं कि मेरा शर्मा मैं भारद्वाज हूँ, पंडित हूँ। मेरा जो आईडी है वो शर्मा_मंजू है। तो आप एक बार अपने मुंह से बोल देंगे तो हो सकता है लोग मुझे देखना पसंद कर लें। हाँ हाँ। तो आप क्या करते हैं, क्या वीडियो बना के डालते हैं? मैं गानों पे, एक्टिंग पे वीडियो बनाती हूँ। अभी मैं एक रीसेंट फिल्म कर रही हूँ, पंजाबी फिल्म कर रही हूँ। मेरा शूट चल रहा है पंजाब में, इसीलिए मैं दिल्ली अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। मैं खुद ड्राइव करके आई हूँ, मुझे रात को भी जाना भी है ड्राइव करके तो फिर भी हमने कहा कि हम आपसे मिल के जाएंगे, और मेरी फ्रेंड्स ने बताया आपके बारे में। वैसे मैंने आपके बारे में, आपकी बहुत सारा जितना भी आपका सब है मैं बहुत देखती हूँ। और तो अब आप बोलो सबको कि मुझे देखें आपको अब सबसे ज्यादा देखेंगे लोग तो मेरी आईडी है शर्मा_। बहुत सेटिस्फेक्शन हो गई इधर, बहुत अच्छा लगा। हम जब भी आएंगे इधर से होके ही जाएंगे। बिल्कुल। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। हाँ मैया। एक माता जी हैं, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली तिलक नगर से। एक माता जी हैं बहुत बुजुर्ग, वो आपकी कथा सुनती हैं टीवी पे, और टीवी पे कथा सुनने के बाद वो मेरे पास आती हैं। 3 घंटे रोज़ टाइम से कथा सुनती थी चैनल से। उसके बाद आती हैं, वो कहते 2100 रुपये मेरे को देती हैं, कहती हैं ये पेटीएम कर दो अनुरुद्धा जी को, क्योंकि मैंने कथा सुनी है, मेरे ऊपर कर्जा हो गया उनका। तो मैं उनके सुनीता नाम से आपके यहाँ आश्रम में 2100 रुपये की पर्ची पेटीएम से भेजती हूँ। ठीक है। ठीक है, राधे राधे। खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी। गुरु जी मध्य प्रदेश के देवास जिले से आया हूँ। गुरु जी मेरी जो समस्या है, मैं अपनी पत्नी से विगत 5 वर्षों से दूर हूँ, और वह गवर्नमेंट जॉब में है। 20 वर्ष तक हम साथ में रहे गुरु जी, और उसके बाद से उसने मुझे 2-3 बार मतलब रिपोर्ट भी किया है, और जमानत भी हो गई है, बाइज्जत बरी भी हो गया हूँ, और समझौता भी कर लेती है, बार बार रिपोर्ट भी करती है, समझौता भी कर लेती है। कौन? मेरी पत्नी। पत्नी आपसे बात नहीं करती? अब बात नहीं होती है गुरुजी। तो क्यों लड़ लिए? ये पता नहीं, मतलब 2016 से ही गुरुजी ऐसा चलता आ रहा है। कितने साल हो गए शादी के? 2001 में शादी हुई थी गुरुजी।
तो अब मतलब 25 साल बाद लड़ाई ठान लिए। बिल्कुल गुरुजी, मतलब 2 बेटे भी हैं मेरे। तो काहे 25 साल बाद लड़ने लग गए? नहीं, ये 2021 से 2016 में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई थी जो मुझसे देखी नहीं गई थी। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने कुछ शराब पीना शुरू कर दिया था। तो क्या घटना थी 16 में? मतलब कहीं इसके मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे कहते हुए, संबंध कहीं दूसरी जगह देख लिए थे मैंने। अच्छा, आपकी पत्नी के? जी 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 गुरुजी। फिर? तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे मेरा दिमाग काम नहीं करता था, बिल्कुल वही दिमाग तो में आती आपने थी। अपनी पत्नी को समझाया नहीं कि बहुत आपने हमारे साथ भैया, धोखा क्यों किया? परिवार ने समझाया, सभी ने समझाया। हालांकि मैं आज भी जाता हूँ तो वो घर से बाहर चली जाती है, मैं 1-2 घंटे के लिए अपना मेरा सामान वगैरह सब वहीं पे रखा हुआ है, मैं जाता हूँ, बच्चों से बात होती है और फिर बच्चे भी कहते हैं हो कि सकता है जो आप सोच रहे हो सकता है आप गलत सोच रहे हो अपनी पत्नी के बारे में। पता नहीं गुरुजी, ये तो गांव वालों ने भी, पूरे गांव वालों ने समझाया उसको कि मैडम आप ऐसा क्यों कर रही हो, आपके मिस्टर में क्या दिक्कत है, क्या कमी है जो आप मतलब उनको इस नहीं, तरह से। आप अपनी पत्नी पर जो आरोप लगा रहे हैं जी। हो सकता है वो आरोप गलत हो, आप गलत सोच रहे हो। नहीं गुरुजी, हो सकता क्या, मैंने तो कभी नहीं किया गलत। तो जितना बना गुरुजी उसको पढ़ाया भी सही, नौकरी लगने के बाद भी उसका MA करवाया मैंने, खुद नौकरी तो नहीं अब किया हूँ। आपकी पत्नी क्या चाहती है? वो अभी धमकियां देती है कि बच्चों का भरण पोषण के लिए आप मतलब मुझे फ़ोन नहीं लगाती है। हाँ। मेरी बहनों को लगाती है, भैया को लगाती है। मैं कहता हूं कि तुम मुझसे बात करो, डायरेक्ट जो भी करना है मुझसे बात करो। अब देखो, अपनी पत्नी अब 20-25 साल गुजार दिए, अब साथ में रह लो। हो सकता है आपके मन में कोई संदेह का बीज बो गया हो। इसीलिए गुरुजी मैं 2016 में उसको महाकुंभ में स्नान भी करवा के लेके आया हूँ। फिर भी पता नहीं उसका दिमाग ऐसा हो गया था, तो भैया उसको कोटा ले गए थे घुमाने के लिए। तो भैया भाभी नहाई फिर भी शुद्ध नहीं हुई? फिर भी नहीं हुई गुरुजी। फिर पता नहीं, जब से ही फिर चलते ही आ रहा है। तो अब कैसे शुद्ध होगी आप बताओ? अब गुरुजी आप ही कोई रास्ता बताएं। मतलब 2020-21 में हम कोविड में आ गए तो थे आपकी दोनों। पत्नी बोलती होगी कि आप झूठा ही आरोप लगा रहे हैं, ये भी तो अब मुझे शराब पे आरोप लगाती है, परंतु मैं शराब बिल्कुल नहीं पीता गुरुजी। मतलब ठीक है, मैंने बिल्कुल एक काम छोड़ दिया। करना, अपनी पत्नी को ले आना, समझाएंगे। गुरुजी वो बात ही नहीं होती उससे, बच्चों से होती है बस। तो आप कभी बात करने का प्रयास करते हैं? गुरुजी वो क्या, मैं जाता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ, मैं इससे बात करूं, परंतु मैं उस एरिया में जाता हूं, जब भी जाता हूं खाते गांव के लिए, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि ये आने वाले हैं, तो वो दूसरे के घर में चली जाती है। तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20 जी गुरु, इस समय आपके साथ अच्छे से रही हम पत्नी? अच्छे रहे। 2017 में हमने गाड़ी भी परचेस किया, मतलब गाड़ी लिए थे। फिर तो क्या दिक्कत हो गई भाई? 22, पता 23 नहीं, में? मतलब फिर वो मतलब हम कोविड में आए जब तक भी ठीक थे, दोनों पति पत्नी आ गए थे एक साथ में। 2020-21 तक हमारी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद से पता नहीं क्या दिमाग में आया उसके, जो समझ नहीं आ रहा। मतलब उसने शराब की बोला, मैंने क्या, मैं बिल्कुल बंद कर देता हूँ, एग्रीमेंट लिख के दे देता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि शराब मैं पीता हूँ, मेरा डेली आप मुँह सूंघ सकती हो, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बताई। और गुरुजी मैं इस दरबार में आके मैं बिल्कुल शुद्ध मन से कह रहा हूँ, मैं जब से शराब छोड़ी है, और दिल से छोड़ी है, मन से छोड़ी है, किसी के कहने में नहीं छोड़ी है, तो 1 साल से ऊपर हो गया है, मैंने उसको छुआ तक नहीं है गुरुजी। ठीक है, अब देखो आपकी पत्नी अपनी जगह, हो सकता है, देखो कई बार रिश्ते ना गलत फहमियों से टूट जाते हैं। जी गुरुजी। हो सकता है आप उसे गलत समझ रहे हो, वो गलत ना हो, उसी कारण से वो बड़ा आपको बेटा गलत समझ रही है। आप शराब नहीं पी रहे हैं, आप भी गलत नहीं हैं। इसलिए अपनी गलत फहमियाँ मिटाओ और प्रेम से ज़िंदगी जियो। एक बार उससे बैठ के बात करो, सामने रहने से, बैठ के बात करने से बड़ी बड़ी उसके मायके समस्याएं वाले- खत्म हो जाती हैं। मायके वाले थोड़ा सा उसको डिस्टर्ब करते, मतलब उनके पक्ष में बात करते हैं। मतलब कभी उन्होंने ऐसा दबाव नहीं बनाया कि तुम्हें पति के साथ ही रहना चाहिए, तुम ऐसा करो वैसा करो, कभी ऐसा नहीं बोला उन लोगों ने। जबकि वो भी, मेरा साले जी भी अच्छी पोस्ट पे हैं, बढ़िया, मतलब तो 20 साल से आप अपनी पत्नी का मन ना जीत पाए, दिल ना जीत पाए? 20 साल तक तो जीता गुरुजी, फिर? और ये बीच के जो 3-4 साल है, हाँ, इसने मुझे बिल्कुल बैक फुट पे लाके खड़ा कर दिया गुरुजी। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। भगवान का चिंतन करिए। जी गुरुजी। और आप कितने साल के हो गए? मैं 56 में चल रहा हूँ रनिंग गुरुजी। 56। जी गुरुजी।
तो अब देखो आपका समय भी हो गया, आपका गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया। जी जी गुरु जी। हो गया। जी अब आपकी उम्र हो गई 51, 52, 53, 54, 55। मतलब अब ये उम्र कह रही है कि अब मन वन की ओर ले जाओ, मतलब एकांत भगवान का चिंतन करो, काम करो, पर समाज की सेवा करो। जी, यही सोच और अब रखा मन मैंने। भगवान, अब वैसे भी पत्नी में मन ना लगाओ। नहीं नहीं गुरु जी, गृहस्थ आश्रम बिल्कुल- 50 साल के बिल्कुल बाद छोड़ पूरा। दिया। मुझसे कहते हैं, रिश्तेदारों का फ़ोन आता है कि आपको हम मतलब वहाँ पे लड़की है, ऐसा करवा दे, वो तलाकशुदा है। मैंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि जो 7 फेरे वाली ने साथ नहीं दिया तो मैं गैर पे दूसरी पे क्या भरोसा करूँगा मैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल तो आपके मतलब विवाह के ऑफर आ रहे हैं? जी गुरु जी। मतलब नहीं, विवाह के ऑफर आ नहीं, रहे हैं? आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें गुरु जी। पर मैंने बिल्कुल, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ दरबार में, बिल्कुल मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे नहीं करना। अब मेरे 2 बेटे हैं, बड़े बड़े, 23 साल का है, 20 साल का है। बेटों का ब्याह हो गया? नहीं हुआ अभी गुरु जी, पढ़ाई कर रहे हैं इंदौर में। तो बेटों का विवाह कर दो और आप अपना पूरा मन भगवान के चरणों में अब समर्पण कर दो। बेटे तो कहते हैं कि पापा आप चिंता मत करो, हमें लग जाने दो, जॉब लग जाने दो हमारी, आपकी चिंता बिल्कुल खत्म कर देंगे हम। आप स्वयं सेल्फ डिपेंड हैं, हाँ, चिंतन कर- भगवान